वो निकलेश्वरानंद का शिष्य हो ही नहीं सकता है कि काली वो को बुलाए और काली नहीं आवे। डरपोक, डर, हाँ। भय, कमजोर, ये सब जो है ना स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शब्दकोश में कहीं दूर दूर तक नहीं है, ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो समाज में रह करके और समाज का भलाई करना चाहे तो हम उसको साधना का मार्गदर्शन जो जितना हमको प्रभु निखिलेश्वरानंद जी का आशीर्वाद से, उनकी भावना से, उनके भावपूर्ण आशीर्वाद से जो भी हमको थोड़ा बहुत है वो हम बताने से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हम देखिए, हम तभी बोलेंगे कि उसको पास जो भी देवता काली बुलावे, दुर्गा बुलावे, लक्ष्मी बुलावे, या जो भैरव बुलावे या महाकाल बुलावे, चाहे जिसको बुला ले, वो ऐसा देवता है जो नहीं आए स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य के पास। और स्वामी निखिलेश्वरानंद का शिष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि हीरा का टुकड़ा जो होता है ना, बाजार में सोना का भाव नहीं बिकता है, का ही भाव बिकता है। हीरा रूपी हमारे प्राण तत्व में समाहित है परम वंदनीय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हमारे गुरु हैं। और उस महान, शक्तिशाली, समर्थवान ब्रह्मांड के नायक, जो हजारों हजार ब्रह्मांड थर थर कांपता है एक विचार से, वो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के सामने दुर्गा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सारा देवी देवता ललायित रहते हैं कुछ पाने के लिए। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी जो प्रभु निखिलेश्वरानंद जी जो हम लोग को गुरुदेव हैं, तो ब्रह्मांड में 24 आवर्स विद्यमान है और उसको प्राप्त करने का मार्ग तो बहुत है, गुरु मंत्र वगैरह सब कुछ है और वही माध्यम भी है, मगर उसमें भावना के साथ निश्चल प्रेम बहुत ही अति आवश्यक है। निश्चल प्रेम, भावना से ही वशीभूत हो सकते हैं और होते हैं। इस तरह का महान तत्व जो आज हमारे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, हर भगवान है। जब देवी देवता जो है कुछ पाने के लिए प्रभु निखिलेश्वरानंद जी जो है उनसे प्राप्त करने के लिए जब ललायित है और वो जब उस देवी देवता को देने में सक्षम है तो हम लोग को देने में क्यों नहीं, हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है उन्हीं का अंश है, वही हीरा का टुकड़ा है। मगर सामाजिक बंधन, दष्ट रूपी, गर्दा रूपी छाई जो है उस पर पड़ा हुआ है, आत्म तत्व के ऊपर में, प्राण तत्व के ऊपर में, जो निखिलेश्वरानंद का कोहिनूर हीरा है। उसका लाइट को वो डस्ट ने ढक दिया है, लाइट स्फुटित नहीं हो पा रहा। माया का चादर ओढ़ा गया आएगा, फिर माया का चादर फिर हमको ढक देगा। वो माया ही ना है, चारों तरफ माया फैला है खाली।
हाँ भाई बहन सारा सब कुछ तो माया ही तो है। ये आंख जो देख रहे हैं तो आंख मायावी चीज है ना। आंख से जितना देख रही है, शरीर जो है सब कुछ नाशवान है। इसलिए इस आंख से जो देखा जाता है वो सारा नश्वर चीज को ही देख रहा है ये आंख। अंदर के आत्मा जो आंख है ना, वो आंख से देखे आत्मा से तो आत्मा को नजर आएगा, और नासवान चीज से देखेंगे तो नासवान चीज ही नजर आएगा। तो उसको ही नूर हीरा पर जो गर्दा पड़ गया ना, उसको गुरु मंत्र से ही साफ होता है। गुरु के प्रति भावना करने से ही, उनसे प्रार्थना करने से ही वो साफ होता है। जन्मों जन्म का पाप दोष जो है वो गर्दा रूपी बन करके ढका हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम शेर के बच्चा है। उसका लाइट नजर नहीं आ रहा ना, अपना प्रकाश, हीरा वाला प्रकाश उसको दिख नहीं रहा है। इसीलिए बोल रहा कि हम पत्थर है, तो हम बगल के नदी का पत्थर है, वही पत्थर है जो नदी में पड़ा हुआ है। वो बेचारा देख नहीं पा रहा कि हम पत्थर नहीं, हम कोहिनूर है, मूल्यवान कोहिनूर है, इसका मूल्य नहीं है। मगर हीरा भी उसके सामने फीका है। प्रभु निखिलेश्वरानंद जी का कृपा के सामने वो हीरा भी फीका है। हीरा का कोई, ये हीरा भी तो नासवान है। आने का तरीका बताया जा रहा है, समझाने के सिर्फ तरीका बताया जा रहा है। क्योंकि हीरा मोती पन्ना तो सब क्या है, वो तो नासवान है, तो नष्ट हो जाएगा, एक समय नष्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आत्मा मरता नहीं, अमर है। चोला शरीर बदल लेता है, पुराना होने के बाद कपड़ा जैसे बदल लेते हैं, खड़ी का कपड़ा बदल लेते हैं, उस प्रकार शरीर को बदल लिया जाता है। आत्मा तो अमर है, और आत्मा जो है प्रभु निखिलेश्वरानंद जी का यह आत्मा है। वही अंशला हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग घूम रहे हैं, तो बोला कि काली का सिद्ध होगा कि नहीं, तो पार्वती का सिद्धि होगा कि नहीं, तो बगला मुखी आएगी कि जाएगी। सबका अपना अच्छा।